जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला, MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं MNT न्यूज़ बुलेटिन में कुछ विशेष खबरें। केंद्रीय सूचना आयोग ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जनगणना आयोग को निर्देश दिया है कि वे एक हलफनामा दाखिल करें कि उनके पास ओबीसी जनसंख्या का कोई डेटा नहीं है। CIC ने RTI कार्यकर्ता की शिकायत पर यह निर्देश जारी किया है। RTI कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री दफ्तर में आवेदन दाखिल करके मांग की थी कि उसे बताया जाए कि देश में ओबीसी की कितनी आबादी है। PMO ने इस मामले को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को रेफर कर दिया था। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही जनगणना का काम करता है, लेकिन आवेदक को जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने CIC से संपर्क साधा। उसका कहना था कि रजिस्ट्रार जनरल ओबीसी संख्या का डेटा देने से इनकार कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह उनके दायरे में नहीं आता। आवेदक का कहना था कि रजिस्ट्रार जनरल हर 10 साल में कई पैमानों के आधार पर सर्वे करता है। इसमें संबंधित व्यक्ति की जाति भी शामिल होती है। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने भी माना कि रजिस्ट्रार जनरल के पास ओबीसी जनसंख्या का डेटा होना चाहिए। मुस्लिमों में एक साथ 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केरल के एक संगठन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए सरकार ने फरवरी में तीसरी बार अध्यादेश लागू किया था। इसमें एक साथ 3 तलाक देने वालों को 3 साल की जेल का प्रावधान है। इससे जुड़ा बिल पिछले साल लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में सहमति नहीं बनने के चलते यह बिल लटक गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में जारी एक फैसले में 3 तलाक की 1400 साल पुरानी प्रथा को गैरकानूनी करार दे दिया था। साल 2004 और 5 से अब तक 5 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं राष्ट्रीय बाजार की नौकरियां छोड़ चुकी हैं। साल 2011-12 से अब तक महिलाओं की भागीदारी 7% कम हो चुकी है, जिसका असर यह हुआ कि करीब 2.8 करोड़ कम महिलाएं नौकरी की तलाश कर रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार NSSO की पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-2018 की रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 15 से 59 आयु वर्ग की कामकाजी महिलाओं में अधिक है। बता दें कि इस रिपोर्ट को जारी करने पर सरकार ने रोक लगा दी है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2004 और 5 की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 49.4% से घटकर 2011 से 2012 में 35.8% पर आ गई है और 2017 से 2018 में यह घटकर 24.6% पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता के खिलाफ 50 करोड़ रुपयों की कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच समिति ने एक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सीनियर सरकारी अधिकारियों के 3 सदस्यीय जांच समिति ने ऑडिट रिपोर्ट पेश कर करोड़ों रुपयों के घोटाले का आरोप लगाया है। पुनीत गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल के अधीक्षक पद पर रहते हुए 50 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक जांच पैनल ने रायपुर के DKS सरकारी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में वित्तीय अनियमितता को देखते हुए बिना आधिकारिक अनुमोदन, ओवर स्पीडिंग और झूठी ऑडिट रिपोर्ट पेश कर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट 18 पन्नों की उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने पिछले सप्ताह भाजपा नेता एवं 3 बार मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही वित्त मंत्री अरुण जेटली अर्थशास्त्र को जानते हैं, क्योंकि वे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हैं। स्वामी ने शनिवार को कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि GDP गणना के लिए वैज्ञानिक रूप से मान्य प्रक्रिया के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी है। स्वामी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि हमारे प्रधानमंत्री भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि वे अर्थशास्त्र नहीं जानते हैं और वित्त मंत्री भी कोई अर्थशास्त्र नहीं जानते हैं। हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर जेटली की आलोचना करते रहे हैं। MNT न्यूज़ बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम जय मूल निवासी।